कोल्हापुर महाराष्ट्र का एक वाइब्रेंट और कल्चरली रिच शहर जो अपने इतिहास, अनेक मंदिर और स्वादिष्ट खाने के लिए काफी फेमस है। ये शहर मराठा एम्पायर से जुड़ी हुई कहानियाँ और स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशंस को आज भी जिंदा रखता है। चलो साथ में एक्सप्लोर करते हैं और जानते हैं कोल्हापुर की कहानी। What's up guys, it's Krishma and welcome to my channel आणि कोल्हापूरमध्ये तुम्ही सर्वांचं स्वागत आहे। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कोल्हापुर का 2 दिन का ट्रैवल प्लान। कैसे आप सारे प्लेसेस यहाँ पे कवर कर सकते हो, इस जगह का इतिहास के साथ भी बहुत ही गहरा नाता है, उसकी कहानी भी बताऊँगी। साथ ही श्री महालक्ष्मी के दर्शन के बारे में बताऊँगी। साथ ही हम पन्हाला भी जाएंगे जो एक खूबसूरत सा हिल स्टेशन है और पूरा बजट भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये वीडियो आपके लिए एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, कोल्हापुर का 2 दिन का ट्रैवल प्लान। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना सारी जानकारी पाने के लिए। कोल्हापुर पहुंचना काफ़ी इजी है। अगर आप मुंबई या पुणे से आ रहे हो तो ट्रेन सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन है। मैंने भी मुंबई से ओवरनाइट ट्रेन लिया था। कोल्हापुर रेलवे स्टेशन सिटी के बिल्कुल पास है और डेली डायरेक्ट ट्रेन यहाँ पे मिल जाती है। रोड से आना हो तो मुंबई पुणे कोल्हापुर रूट है जहाँ आप सेल्फ ड्राइव या बस से आ सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हो तो कोल्हापुर का डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी है, लेकिन लिमिटेड फ्लाइट्स हैं। So I'm starting the day right by having मिसल over here and कोल्हापुर में आए और मिसल नहीं खाया, ऐसा कैसे हो सकता है। तो अभी मैं आई हूँ एक जगह पे जिसका नाम है शिव मिसल। अपेरेंटली इट्स अ वेरी पॉपुलर प्लेस अमॉन्ग द लोकल्स टू हैव मिसल एंड कोल्हापुर का मिसल तो बहुत फेमस है हर जगह पे। एंड यहाँ पे ना ब्रेड के साथ सर्व किया है। तो यहाँ पे मिसल है, इसके साथ है ऑनियंस एंड 2 ब्रेड का पीसेस दिया है। अगर आपको चाहिए तो आप उसे और भी स्पाइसी बना सकते हैं, बट आई आस्क्ड देम नॉट टू मेक इट दैट स्पाइसी बिकॉज मुझे इतना स्पाइसी खाने को होता नहीं है। तभी खा के देखते हैं टेस्ट कैसा। ये बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है बिकॉज कोल्हापुरी कुजीन इन जनरल बहुत ही स्पाइसी होता है, बट ये एकदम परफेक्ट है। तो मेक श्योर व्हेनेवर यू आर कमिंग हियर टू ईट एनीवेयर हियर इन कोल्हापुर तो उन्हें बताना कि आप स्पाइसेस थोड़ा कम डालें ताकि आपको ज़्यादा स्पाइसी ना लगे। बट येस, इफ़ यू लाइक स्पाइसेस देन व्हाई नॉट। तो यहाँ पे मैंने कोकम शरबत भी मंगाया है, आप सोल कड़ी भी यहाँ पे पी सकते हो। एंड दिस आई जस्ट टेस्टेड इट, इट्स सो रिफ्रेशिंग। सुबह के टाइम पे बहुत अच्छा लग रहा है पीने को, प्लस इट्स वेरी गुड फॉर डाइजेशन एज वेल। सो डेफिनेटली कम हियर एंड ट्राई दिस वन ऑल्सो ओवर हियर, इट्स सो रिफ्रेशिंग। कोल्हापुर में इंटरनल कम्यूट के लिए लोकल ऑटो रिक्शाज अवेलेबल है, कुछ मीटर पे है और कुछ नहीं। यहाँ लोकल ट्रैवल ऐप्स जैसे ओला उबर नहीं चलते हैं, इसीलिए यहाँ बेस्ट होगा कि आप पूरे दिन का ऑटो रिक्शा बुक कर लो, जिसमें लोकल साइटसीइंग के लिए अराउंड 1000 रुपीज़ लगता है, जो सीजन वाइज चेंज होता रहता है। तो अभी मैं आ चुकी हूँ कोल्हापुर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड बहुत ही पुराना मंदिर श्री महालक्ष्मी मंदिर के दर्शन करने के लिए। ये यहाँ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है एंड इनके दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे जो मेन भगवान है वो महालक्ष्मी है और ये शक्तिपीठों में से भी एक है और यहाँ पे लोकली लोग इन्हें अम्बाबाई कहते हैं। और ये मंदिर इतना पुराना है कि ये चालुक्य किंग्स के द्वारा बनाया गया था इन द ईयर 1634। तो अभी मंदिर के अंदर जाने के लिए 2 प्रकार के क्यू है, एक है मुख दर्शन करने के लिए और एक है गर्भगृह के अंदर जाने के लिए। जैसा भीड़ होगा वैसा आप नेविगेट करके जा सकते हो। तो आज मैं आई हूँ, आज मार्गशीर्ष का आखिरी थर्सडे है, तो थोड़ा सा भीड़ ज़्यादा है, देखते हैं कैसा होता है। मेरा काफ़ी अच्छा और सुंदर सा दर्शन हुआ। 45 मिनट्स लगा मुझे पूरा दर्शन करने के लिए, क्योंकि आज थोड़ा ज़्यादा भीड़ था। जैसे कि मैंने कहा वीडियो में कि आज मार्गशीर्ष का लास्ट थर्सडे, इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा भीड़ था, बट काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट था पूरा क्राउड का, बिल्कुल धक्का धुक्की नहीं हुआ। सिस्टमैटिकली मेल फीमेल लाइन पहले अलग था, फिर जाके अंदर मंदिर के अंदर एक हुआ, तो बहुत ही अच्छे से दर्शन करने को मिला। और एक बात है कि अगर आप फ्राइडे को आते हो तभी भी यहाँ पे आपको ज़्यादा भीड़ मिलेगा, क्योंकि फ्राइडे देवी का दिन होता है। टेम्पल का माहौल एकदम अच्छा है, काफ़ी लाइवली और वाइब्रेंट है, तो ज़रूर यहाँ पे आइए और आपकी कोल्हापुर के दिन की शुरुआत कीजिए। मंदिर के प्रेमाइसेस में अन्य और मंदिर भी है जिनके दर्शन आप ज़रूर लेना। साथ ही शॉपिंग करने के लिए भी यहाँ पे कुछ दुकानें हैं जहाँ आपको मेनली पूजा से जुड़ी हुई चीज़ें मिलेगी। साथ ही आर्टिफिशियल ज्वेलरी और स्वीट्स भी यहाँ पे मिलती है।
मंदिर का दर्शन करने के बाद मुझे रास्ते में एक दुकान मिला जिसका नाम है सोलंकी। यहाँ पे फ्रेश जूसेस, आपको कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या फिर सोल कड़ी वगैरह या फिर उसके साथ आइसक्रीम वो सब मिल रहा है। सो हियर आई डिसाइडेड टू हैव सम कोकम सोडा एंड दिस इज़ हाउ इट इज़। एंड ऊपर से आई थिंक मसाला भी डाल के दिया है। लेट्स टेस्ट एंड सी हाउ इट इज़। सो नाइस एंड रिफ्रेशिंग। और ये भी थोड़ा गर्मी स्टार्ट हो गया होने का, तो बहुत अच्छा लग रहा है पीने को। साथ में मैंने और एक जूस लिया है जिसका नाम है खस सोडा एंड लुक एट द कलर ऑफ दिस, इट्स सो इंटरेस्टिंग। सभी ये पी के देखते कैसा है। ये भी अलग ही कुछ तो है, स्वीट है थोड़ा सा एंड प्याज बुझाने के लिए परफेक्ट है दोनों भी। सो डेफिनेटली कम हियर एंड ट्राई आउट द डिफरेंट जूसेस दैट दे हैव एंड अफोर्डेबल प्राइसेस में भी। आई थिंक दिस वाज लाइक 25 रुपीज़ फॉर ईच, विच इज सुपर अफोर्डेबल एज वेल। ओके, सो कोल्हापुर में स्टे करने के लिए आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे। यहाँ पे लग्जरी होटल्स भी है, स्टार होटल्स भी है, साथ ही यहाँ पे बजट स्टेज के ऑप्शंस भी बहुत सारे अवेलेबल है। सो आई एम स्टेइंग एट दिस होटल कॉल्ड एज K-Tree। ये एक बजट स्टाइल ऑफ होटल है एंड मैं यहाँ पे पहले भी एक्चुअली रह चुकी हूँ। द लास्ट टाइम व्हेन आई केम टू कोल्हापुर, दिस इज द होटल दैट आई चोज टू स्टे दैट टाइम ऑल्सो। सो दिस टाइम ऑल्सो डिसाइडेड टू कम बैक एंड स्टे हियर ऑल्सो। बट हाँ, इसके प्राइजेस बहुत फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तो सीजन के टाइम हो सकता है कि आपको थोड़ा एक्सपेंसिव मिले। बट या, this is a hotel where I am staying. So little later right now मैं रूम में गई, फ्रेशन अप हो गई एंड नाउ आई एम आउट अगेन टू एक्सप्लोर कोल्हापुर। एंड अभी हम अपना पूरा साइटिंग शुरू करने वाले हैं। तो अभी मैं आई हूँ हमारे पहले लोकेशन पे यहाँ पे कोल्हापुर में विजिट करने को। ये आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये शाहू महाराज का न्यू पैलेस है। ये बहुत ही ग्रैंड स्ट्रक्चर है एंड अ प्रोमिनेंट साइटिंग लोकेशन हियर इन कोल्हापुर एज वेल। शाहू महाराज, उनका ये प्राइवेट रेसिडेंस हुआ करता था। ये बनाया गया था 1877 में और इसे कंप्लीट होने को 7 साल लगे। इसमें ब्लैक स्टोन इस्तेमाल किया गया है एंड काफ़ी अलग सा स्ट्रक्चर है। आपको बाहर थोड़ा यूरोपियन लगेगा बट अंदर जो इसके इंटीरियर्स है वो काफ़ी इंडियन और यूरोपियन का मिक्स इंटीरियर्स आपको दिखाई देंगे। आज इस पैलेस को आधा एक म्यूजियम में कन्वर्ट किया है जिसमें उनके कुछ चीज़ें वगैरह डिस्प्ले में रखी गई है, जैसे ऑर्नामेंट्स या फिर फर्नीचर, उनके वेपन्स वगैरह डिस्प्ले में रखी गई है। आप जाके अंदर देख सकते हो। इस म्यूजियम को जाने का एंट्री फी है 40 रुपीज़ पर पर्सन, बट अनफॉर्चुनेटली वीडियो और फोटो निकालना अलाउड नहीं है। इनफैक्ट आपको एंट्री पे भी बोल देते हैं कि मोबाइल स्विच ऑफ करो। पता नहीं ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि अंदर जाके कोई भी मोबाइल स्विच ऑन वापस से कर सकता है। बट एनीवे, इट इज़ हाउ इट इज़ ओवर हियर। ग्राउंड फ्लोर ही है विच इज़ एक्सेसिबल टू द पीपल, जहाँ पे सब चीज़ें वगैरह रखी गई है एंड हार्डली 10 मिनट लगता है पूरा म्यूजियम देखने को। इसका जो दूसरा साइड है पैलेस का, ये अब आज भी एक प्राइवेट रेसिडेंस है जहाँ पे रॉयल फैमिली के लोग आज भी रहते हैं या फिर कभी कभी रहने को आते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द प्लेस दैट यू कैन विजिट हियर इन कोल्हापुर एंड इट्स डेफिनेटली अ मस्ट विजिट प्लेस एज वेल। अब इतना सारा घूम के अभी लंच टाइम हो चुका है एंड लंच में मुझे वेजिटेरियन फूड खाना था एंड फॉर दैट आई केम टू दिस रेस्टोरेंट कॉल्ड एज राजपुरुष। ये एक प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। आपको यहाँ पे महाराष्ट्रियन कुजीन के साथ साथ आपको पंजाबी, चाइनीज़ वगैरह भी मिल जाएगा। वैसे देखेगा तो कोल्हापुर में नॉन वेजिटेरियन फूड बहुत ज़्यादा फेमस है, वो मैं कल खाने वाली हूँ। बट आज के लिए लेट्स एन्जॉय सम महाराष्ट्रियन कुजीन। तो मैंने यहाँ पे मटकी उसल लिया अलॉन्ग विथ चपाती। सो दिस इज़ माई लंच फॉर टुडे। ओके, सो लंच के बाद अभी हम आ गए हैं हमारे अगले स्पॉट पे। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस दैट यू कैन सी इन कोल्हापुर। ये है कनेरी मठ। ये सिटी से वैसे देखा जाए तो ऑलमोस्ट 20-25 मिनट्स की दूरी पे है, बट डेफिनेटली अ प्लेस वर्थ विजिटिंग। मैं जब लास्ट टाइम कोल्हापुर आई थी 3 साल पहले, तभी मैंने ये प्लेस आउट ऑफ फ्लूक डिस्कवर किया था। गूगल मैप्स इज़ द वन प्लेस दैट आई रियली लाइक रिसर्चिंग अबाउट माई ट्रिप्स। तो तभी भी मैंने गूगल मैप्स में ये जगह देखा था, तभी इतना ज़्यादा ये पॉपुलर नहीं था। बट अभी मैं देख रही हूँ इतना ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है ये जगह। ये बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं इसे देखने के लिए। तो यहाँ पे ना बहुत सारे आपको स्कल्पचर्स, स्टैचूज बनाए हैं, बहुत सारे थीम्स रखे हैं एंड इट डिपिक्ट्स विलेज लाइफ हियर इन महाराष्ट्र, जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे आने का एक एंट्री फी है दैट इज़ 250 रुपीज़ पर पर्सन। तो मैंने टिकट ले लिया है। चलो एक एक करके दिखाती हूँ अंदर आप क्या क्या देख सकते हो। कानेरी मठ कोल्हापुर के पास लोकेटेड एक बहुत ही यूनिक और पीसफुल जगह है।
ये बेसिकली एक ओपन एयर म्यूजियम है जो ट्रेडिशनल विलेज लाइफ को ब्यूटीफुली शोकेस करता है। यहाँ चलते हुए ऐसा लगता है जैसे गांव के पुराने दिन वापस आ गए हो। मिट्टी के घर, ट्रेडिशनल टूल्स और रूरल लाइफस्टाइल को डिटेल में दिखाया गया है। इस जगह का सबसे स्पेशल पार्ट है यहाँ के यूनिक गार्डन्स, जहाँ हर जगह स्कल्पचर्स लगाए हुए हैं। नेचर, आर्ट और कल्चर का ये परफेक्ट मिक्स है कानेरी मठ। ये इतना ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है, इतने सारे यहाँ पे आपको स्कल्पचर्स दिखाई देंगे, मतलब हज़ारों में स्कल्पचर्स है और सारे उसमें जो एक्सप्रेशन है वो बहुत ही रियलिस्टिक है। ऐसे सच में लग रहा है कि कोई खड़ा है वहाँ पे एंड बहुत अच्छा बनाया है। मैंने कहा कि मैं 3 साल बाद कोल्हापुर आई हूँ एंड 3 साल पहले जब मैंने ये प्लेस विजिट किया था एंड अभी मैं वापस 3 साल बाद विजिट कर रही हूँ, आई कैन से दैट दिस प्लेस इज़ वेरी वेल मेंटेन एंड जो स्ट्रक्चर्स है वो कोई भी पुराने नहीं हुआ, ऐसा लग रहा है कि अभी रिसेंटली पेंट हुआ है। तो इट्स क्वाइट नाइसली maintained as well, so definitely come here. It's one of the most unique things that you can do here in Kolhapur. Oh my God, what even is this place? आप मेरे पीछे भी देख सकते हो, इतने सारे स्ट्रक्चर्स और स्टैचूज यहाँ पे बनाए हुए हैं। अभी मैं जहाँ पे खड़ी हूँ ये एक नया एडिशन है, जो मैं लास्ट टाइम आई थी तभी नहीं था। ये जो टिकट काउंटर है उसके बगल में ये जगह लोकेटेड है। ये भी एक गार्डन है बट यहाँ पे सब बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक चीज़ें बनाई गई है, जैसे कोल्हापुरी चप्पल था, प्लस यहाँ पे मेरे पीछे देख सकते हो सारे इंडियन स्टेट्स के अलग अलग ड्रेसिंग वो सब दिखाया गया है। प्लस बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं कि हर जगह पे फ़ोटो निकालने का मन कर रहा है। काफ़ी अच्छा बनाया है, मतलब मेरे को तो लगता है यहीं पे आप पूरा एक दिन भी स्पेंड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे खाना का भी अरेंजमेंट है, आप घूम भी सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो स्पेंड अ रियली गुड टाइम एज वेल। सो दिस इज़ डेफिनेटली अ प्लेस दैट यू कैन नॉट मिस व्हेन इन कोल्हापुर। और यहाँ पे जब भी आप आओगे तो टाइम अपने पास रखना, बिकॉज यहाँ पे देखने के लिए बहुत कुछ है। ओके, सो अभी शाम का वक्त हो चुका है एंड आई एम बैक एट द सिटी। वो जर्नी जो था फ्रॉम कनेरी मठ टू द सिटी बहुत ही लंबा जर्नी है। मेक श्योर दैट यू वेल प्रिपेयर्ड एंड अगर आप रिक्शा से जा रहे हो तो स्कार्फ वगैरह लेके जाओ, बिकॉज बहुत हवा धूल वगैरह आता है। एनीवे, तो अभी मैं आ चुकी हूँ रंकाला लेक पे। ये यहाँ का सबसे बड़ा और सबसे ब्यूटीफुल सा लेक है जो आप कोल्हापुर में आके विजिट कर सकते हो। और एक बात है इस जगह की कि ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ से स्टोन्स निकाले थे और श्री महालक्ष्मी मंदिर को बनाने में इस्तेमाल किए थे, इसीलिए यहाँ पे एक डेप्थ हो गया और इवेंचुअली विद टाइम वहाँ पे पानी भरता गया। और फिर एक दिन यहाँ पे एक अर्थक्वेक भी आया जिसकी वजह से ज़मीन पे क्रैक हो गया और पानी और बढ़ गया और ये बड़ा लेक बन गया। तो ऐसी जगह की कहानी है और ये लेक बहुत ही बड़ा है। आप चाहिए तो इसका सर्कल भी मार सकते हो, पर उसे बहुत ज़्यादा समय लगेगा चलने के लिए। यहाँ पे आप बोटिंग भी कर सकते हो जिसका अलग अलग चार्जेस है, या फिर आप जस्ट राउंड मार सकते हो। यहाँ पे एक छोटा सा गार्डन भी बनाया है, प्ले एरिया भी है, साथ में यहाँ पे खाऊ गली भी है जहाँ पे बहुत सारे स्ट्रीट फूड आइटम्स मिल रहे हैं, तो वो सब भी आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। अगर आप शहर से दूर कुछ शांत और सुकून भरी जगह चाहते हो तो रंकाला लेक ज़रूर आइए। ओके, सो अभी वक्त है थोड़ा शॉपिंग करने का। तो अभी मैं आ गई हूँ कोल्हापुर के मेन मार्केट एरिया में। यहाँ पे 2 चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फेमस है, कोल्हापुरी जूती यानी कि चप्पल्स एंड कोल्हापुरी के मसाले। तो सबसे पहले मैं मसाले देखने को आई हूँ। यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मसाले मिलेंगे। आपको नॉर्मल मसाले प्लस चिकन, मटन मसाला, इवन पांडरा तांबड़ा रक्सा का भी वो जो मसाला आता है वो सब भी आप यहाँ से ले सकते हो। यहाँ पे कोल्हापुर में कोल्हापुरी चप्पल लेने के लिए यहाँ पे बहुत सारे दुकानें हैं। लाइन में आपको एक के बाद एक दुकानें मिल जाएंगी जहाँ पे ये सारे सुंदर सुंदर चप्पल मिल रहे हैं। साथ ही ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है कोल्हापुरी चप्पल। रिसेंटली अभी प्राडा करके एक लग्जरी ब्रांड है, उसका एक कंट्रोवर्सी हुआ था कि उन्होंने एक चप्पल है जो कोल्हापुरी चप्पल जैसे बनाया बट उसे प्राडा किया, बट देन दे केम टू इंडिया एंड रिजॉल्व दैट इशू। तो वो सब भी हुआ था। और एक बात है कि ये कोल्हापुरी चप्पल को GI टैग मिला है। इंडिया में से बहुत कम प्रोडक्ट्स है जिसे GI टैग मिला है, तो यहाँ पे आके ज़रूर आप बाई कीजिएगा। थोड़ा बार्गेन आपको करना पड़ता है, वो लोग 800-900 बोलते हैं, बट द प्राइजेस स्टार्ट फ्रॉम एज लो एज 300 ओवर हियर।
ओके सो अभी मैं आई हूँ एक जगह पे जिसका नाम है गजानंद। यहाँ पे मैं थाली पीठ खाने वाली हूँ। तो हमने जो कोल्हापुरी चप्पल का जो मार्केट देखा उधर ही शिवाजी चौक है और वहाँ पे ये जगह है जहाँ पे मैं भी आई हूँ। थाली पीठ इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर महाराष्ट्रियन डिशेज दैट यू कैन हैव ओवर हियर। तो ये ठेचा, खोबरा का चटनी एंड दही के साथ सर्व किया है एंड ये गरम गरम भी सर्व किया है। तो अभी अभी बनाया है। I'm gonna have it with a little bit of techa first. It's really nice. So if you want to have something light snacks over here, Maharashtrian dish भी आपको try करना है, then definitely come here and try it out. इसके अलावा भी इनके पास बहुत सारे food के options हैं and ये यहीं पे बनाते हैं. It's a women-owned business as well. So come here, do try out the different food that they have to offer. ओके सो यहाँ पे मुझे एक लोकल ने सजेस्ट किया दैट आई शुड कम एंड ट्राई आउट BK पाटिल्स आइसक्रीम। अपेरेंटली देयर आइसक्रीम इज़ वेरी फेमस ओवर हियर एंड ये बहुत सालों से भी है, मतलब इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेसेस ऑल्सो। एंड यहाँ पे इनका स्पेशलिटी इज़ द कॉकटेल आइसक्रीम विच बेसिकली इज़ लाइक एन आइसक्रीम कॉकटेल। इसमें 2 टाइप का आइसक्रीम है, फ्रूट्स है, नट्स है। ये पता है वो मैंगलोर में गड़बड़ मिलता है वैसा दिख रहा है। टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। टूटी फ्रूटी भी है इसमें, इट्स गुड। मतलब नीचे cream and mango, it's very tasty. So definitely come here and try out the ice cream cocktail here at BK Patil's Ice Cream. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू डे 2 हियर इन कोल्हापुर। सो आज के दिन की शुरुआत ब्रेकफास्ट से हुई है एंड अभी मैंने अपने होटल से चेकआउट कर लिया है क्योंकि हम करने वाले हैं एक डे ट्रिप। तो ये डे ट्रिप में मैं एक ऐसे मंदिर को कवर करने वाली हूँ जो मैंने पहले कभी नहीं विज़िट किया है और उसके बाद हम जाएंगे पन्हाला जो एक हिल स्टेशन है। वो जगह तो मैंने पहले भी विज़िट किया है बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू विजिट इट अगेन आफ्टर सो मेनी ईयर्स। तो ये डे ट्रिप करने के लिए मैंने गाड़ी बुक किया है फॉर द एंटायर डे। तो आप लोकली ट्रैवल एजेंट्स के थ्रू गाड़ी बुक कर सकते हो या फिर आप अपने होटल के थ्रू गाड़ी बुक कर सकते हो। इट हैज़ कॉस्टेड मी 1800 रुपीज़ फॉर द एंटायर ट्रिप। अभी मैंने दर्शन किए श्री ज्योतिबा भगवान के, काफ़ी सुंदर से दर्शन हुए। श्री ज्योतिबा भगवान ये श्री महालक्ष्मी के माने हुए भाई है और कहा जाता है कि जब यहाँ पे बहुत बड़ा युद्ध हुआ था तब महालक्ष्मी ने माँ काली का रूप लिया था और तभी ज्योतिबा भगवान ने उन्हें मदद की थी वो युद्ध जीतने के लिए। एंड ज्योतिबा भगवान है ये 3 भगवान के रूप है यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जब भी आप महालक्ष्मी के दर्शन करने के लिए आते हो तभी ये मंदिर को भी ज़रूर विजिट कीजिए, तभी ही आपका यात्रा पूरा होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जब भी आप तिरुपति भगवान जाते हो तो तभी आप यहाँ पे आइए, पहले दर्शन कीजिए और फिर महालक्ष्मी के दर्शन कीजिए, तभी भी आपकी यात्रा पूरी होती है। और गुलाल यहाँ पे इसीलिए उड़ाया जाता है क्योंकि वो एक विक्ट्री का सिंबल होता है, क्योंकि ज्योतिबा भगवान की वजह से जीत हासिल हुई थी, इसीलिए यहाँ पे हर जगह गुलाल उड़ा के इसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऐसा इस जगह की कहानी है। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, कुछ अलग कुछ यूनिक सा मंदिर देखा। ऐसा सिमिलर मंदिर मैंने जेजोरी में देखा था जहाँ पे भंडारा उड़ाया जाता था, जो हल्दी उड़ाया जाता था और यहाँ पे उसी तरीके से यहाँ पे गुलाल उड़ाया जाता है। तो ज़रूर इस मंदिर को आइए और यहाँ के दर्शन कीजिए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो अभी मैं आई हूँ पन्हाला में। पन्हाला कोल्हापुर के पास एक ब्यूटीफुल सा हिल स्टेशन है जिसका डे ट्रिप भी आप कर सकते हो कोल्हापुर से। पन्हाला एक हिस्टोरिक प्लेस है जिसने महाराष्ट्र के इतिहास को शेप करने में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया था। इस जगह पे बहुत सारे हिस्टोरिक मूवमेंट्स वगैरह भी हुए हैं। आज यहाँ पे एक फोर्ट है जो आप विजिट कर सकते हो। यहाँ पे आने का एक एंट्री फी है दैट इज़ 25 रुपीज़ पर पर्सन। आज इस फोर्ट के ज़्यादा कुछ मॉन्यूमेंट्स बचे नहीं है, कुछ अंश बचे हुए हैं जो आप देख सकते हो। ये वो जगह भी है जहाँ पे छत्रपति संभाजी महाराज और छत्रपति शिवाजी महाराज आखिरी बार मिले थे। ये फोर्ट को शिलाहारी डायनेस्टी ने बनाया था। उसके बाद यादवास, बाहमीनीज, आदिल शाही, मुगल्स और मराठास ने बाद में इसमें रूल किया। यहाँ पे जो मेन फोर्ट है वो एक जिगजैग शेप में है, इसीलिए इसे स्नेक फोर्ट भी कहा जाता है बिकॉज इसका जो एंट्री है वो ऐसा बनाया गया है ताकि इन्वेडर्स को उसका बारे में पता नहीं चले। साथ ही आज ये एक ट्रैवल डेस्टिनेशन भी बन चुका है। यहाँ पे बहुत सारे होटल्स, रिजॉर्ट्स है जहाँ पे आप स्टे कर सकते हो और इस जगह की खूबसूरती को महसूस कर सकते हो। इनफैक्ट लास्ट 2 बार जब मैं आई थी मैंने कोल्हापुर में, यहाँ पे मैंने स्टे किया था अलग अलग होटल्स में एंड उसके पुराने वीडियोस मेरे चैनल पे है, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो।
लोकल ऑथेंटिक फूड खाने के बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जहाँ पे आप झुणका भाकर या वांगी भाकर या पिठला भाकर वगैरह खा सकते हो। एंड मैं जब लास्ट टाइम पन्हाल आई थी, आई लव्ड ईटिंग दैट ओवर हियर, तो इस बार भी मैंने सोचा कि वापस से ऐसे ही कुछ ट्राई करती हूँ। पर इस बार हम लोग जो खाना खा रहे हैं वो चूल्हे पे पकाया हुआ खाना है, नॉट गैस पे पकाया हुआ, तो वो चूल्हा का फ्लेवर और ऑथेंटिकनेस और भी आता है। तो यहाँ पे मैंने पिठला भाकर और वांगी भाकर लिया है, इसके साथ ठेचा सर्व हुआ है, दही है एंड अनियन सर्व हुआ है, एकदम रॉ हमारे सामने बना के दिया है। ऐसा खाना खाने को बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली व्हेन यू ट्रैवलिंग टू प्लेसेस जहाँ पे उनका ट्रेडिशनल और ऑथेंटिक खाना खाने का मिलता है। सो आई एम गोना ईट दिस एंड एंजॉय माई फूड, माई लंच ओवर हियर। पन्हाला में देखने के लिए है अंबर खाना, जहाँ पर ग्रेन स्टोर किए जाते थे। यहाँ पर 3 मेन बिल्डिंग है जिनका नाम है यमुना, गंगा और सरस्वती, और इनमें से गंगा सबसे बड़ा है। जैसे कि मैंने कहा कि पन्हाला फोर्ट एकदम हाइट पे लोकेटेड है, तो यहाँ से नज़ारे काफ़ी सुंदर है। जहाँ पे अभी मैं खड़ी हूँ, यहाँ से बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा दिख रहा है ऑफ द एंटायर माउंटेन रेंज। आपको छोटे छोटे घर वगैरह पे दिखेंगे, आपको वाटर बॉडीज़ दिखेंगे और बहुत ग्रीनरी और अच्छा सा व्यू है यहाँ से। प्लस यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है। ऐसे धूप है बट गर्म बिल्कुल नहीं हो रहा है, बिकॉज दिस इज़ द राइट टाइम टू कम ओवर हियर। सो रियली एंजॉइंग द व्यूज़ एंड द वेदर हियर इन पन्हाला। अभी मैं आई हूँ सज्जा कोटी में। ये वो जगह भी है जहाँ पे छत्रपति संभाजी महाराज को हाउस अरेस्ट में रखा गया था। आज एक हिस्टोरिक बिल्डिंग है एंड महाराष्ट्र के इतिहास का एक हिस्टोरिक जगह भी बन चुका है। अगर आप ऊपर जाओगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू भी दिखेगा, साथ ही यहाँ पे ऊपर ठंडी ठंडी हवाएं भी आती है जो बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मैं आई हूँ पंचगंगा के वहाँ पे। माना जाता है कि महालक्ष्मी जब पहली बार कोल्हापुर आई थी विष्णु भगवान से रूठ के, तभी वो यहाँ पे आई थी। तभी यहाँ पे 5 नदियों का संगम हो गया, इसीलिए इस जगह को पंचगंगा कहते हैं। आज यहाँ पे घाट जैसा बनाया है, बट अनफॉर्चुनेटली इतना ज़्यादा क्लीन है नहीं ये जगह। इसको मेंटेनेंस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, बट अगर इसे अच्छा किया जाए, यहाँ पे आरती वगैरह किया जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जगह कितनी ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पे घाट है, जैसे बैठने की जगहें हैं, तो इसे इम्प्रूवमेंट होना चाहिए और टूरिज़्म भी बढ़ेगा इसकी वजह से। आई होप इन द फ्यूचर ये जगह को और अच्छा बनाए, बिकॉज दिस प्लेस इज़ सो ब्यूटीफुल एंड साथ ही इसका इम्पोर्टेंस भी कितना ज़्यादा है। पन्हाला का डे ट्रिप के बाद मैं वापस से कोल्हापुर आ गई। यहाँ पर एक मॉल है जहाँ पर मैंने अपना टाइम स्पेंड किया बिफोर हेडिंग फॉर डिनर। So it's dinner time at the moment and dinner में मैं आई हूँ at a very popular place called as होटल परक। ये प्लेस मुझे लोकल ने रेकमेंड किया था एंड उन्होंने ये भी बोला था दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेसेस। यहाँ पे घंटों लाइन में रुकना पड़ता है, इतना वेटिंग रहता है, बिकॉज पीपल लव द फूड ओवर हियर। एंड सिंस आई एम इन कोल्हापुर, यहाँ का थाली खाना इज़ अ मस्ट एंड यहाँ पे स्पेशल होता है मटन थाली, चिकन थाली। इफ़ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन देन कोल्हापुर हैज़ सम ग्रेट नॉन वेजिटेरियन फूड दैट यू कैन ट्राई। तो मैं मटन नहीं खाती तो मैंने चिकन थाली मंगाया है, जिसमें है चिकन सुक्का, चिकन रसा, फिर तांबड़ा पांडरा रसा आता है जो कोल्हापुर का स्पेशलिटी है, एंड उसके साथ पुलाव आता है। आप चपाती या भाकरी ले सकते हो, अनियंस के साथ सर्व किया जाता है। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग इज दैट ये जो पांडा तांबड़ा रसा है ये मटन का बनता है, सो आई एम नॉट गोना ईट दैट। अगर आप खाते हो तो यू कैन कम हियर एंड ट्राई इट आउट ओवर हियर। साथ ही पांडा तांबड़ा रसा का अनलिमिटेड वो लोग बकेट में ला के देते हैं। इफ़ यू वांट यू कैन हैव मोर ऑफ दैट एज वेल। Alrighty guys, so this brings us to the end of the Kolhapur vlog. I hope you guys enjoyed it. ये रहे सारे places जो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो। मैंने खाने के भी बहुत सारे ऑप्शंस इस वीडियो में शेयर किए टू मेक दिस वीडियो एज इन्फॉर्मेटिव एज पॉसिबल। मेरा ये 2 दिन का सफ़र कोल्हापुर में काफ़ी अच्छा लगा। बहुत सारे न्यू प्लेसेस भी मैंने देखे, प्लस पुराने प्लेसेस को मैंने रीविजिट किया, तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे वापस से आके। एंड आई एम श्योर दैट आई विजिट इट अगेन, क्योंकि मुंबई से काफ़ी पास है तो इतना ज़्यादा ट्रैवल है भी नहीं हमारे लिए। अभी मेरा बस है बैक टू
मुंबई, मेरे को ट्रेन नहीं मिला, कंफर्म नहीं हुआ टिकट, तो मैं बस से जा रही हूँ। तो अभी ऑलमोस्ट 1.5 घंटे में मेरा बस है। If you have any questions or queries about Kolhapur, leave it in the comments down below. I'll be happy to answer them all. Thank you so much for watching this video. If you liked it, make sure to give it a big thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. This is me, Grishma, signing off until I meet you again in a new place, in a new city. Bye bye.